नमस्कार साथियों, यही मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती का साथियों 8 जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो कौन कौन से जिले का साथियों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कब इसकी लास्ट डेट रखी गई, क्या आपके लिए योग्यता रखी गई है, किस प्रकार से आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म भरना है, सारी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान आंगनवाड़ी की बिल्कुल जॉइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको हमेशा पल पल में मिलती रहेगी। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पहले के अनुसार इसमें योग्यता नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ चेंज किया गया है। आपके उम्र सीमा में भी बदलाव किया गया है, योग्यता में भी बदलाव किया गया है। अब आपको बताते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहाँ से जाकर साथियों इस फॉर्म का आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। और आपको साथियों इस डाउनलोड करके आपको ई मित्रता की दुकान पर जाकर आपको इसका एक प्रिंट निकलवा लेना होगा इस फॉर्म का, और इस ऑफलाइन फॉर्म को आपको भरना है। हम जो जानकारी बताते हैं उसी के अनुसार आपको ये जानकारी इसमें भरनी है। यह साथियों आपके डिस्ट्रिक्ट आंगनबाड़ी कार्यालय में जाकर साथियों वहाँ पर भी जाकर आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपको जमा वहीं पर करवाना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म है साथियों, ऑफलाइन फॉर्म के अनुसार ही आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ऑफलाइन फॉर्म को भरकर बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कितने जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो 8 जिलों का तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन कौन से जिले का हुआ है सारी जानकारी को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस ऑफलाइन फॉर्म को भरकर बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाल विकास परियोजना सहायक निदेशक का नाम लिख देना, और यहाँ पर आपको अपना जिला लिख देना, और यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यदि गाँव से आते हो, आपके गाँव का नाम यहाँ पर लिख देना है, ग्राम पंचायत का नाम आपको साथियों यहाँ पर लिख देना होगा। इसके बाद यदि शहर से आते तो शहरी निकाय का आपको नाम लिख देना है, राजस्व ग्राम का नाम आपको यहाँ पर लिख देना होगा, या वार्ड संख्या आपको लिख देनी है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको लिख देना है, या साथियों आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम भी लिख सकते हो। और यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, मानदेय सेवा पद। तो मानदेय सेवा पद में आपको साथियों क्या करना है, जिस पद के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर साथियों जैसे हम आवेदन कर रहे हैं सहायिका पद के लिए, तो यहाँ पर आपको सहायिका पद लिख देना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना पद का नाम लिख देना, जिस पद के लिए आप साथियों आवेदन करना चाहोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको महिला अभ्यर्थी का नाम लिख देना होगा। उसके बाद उसके हस्बैंड का यहाँ पर नाम लिख देना है, उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। इसी प्रकार जानकारी को आगे बढ़ाते हुए नीचे आपको चलना होगा, और यहाँ पर क्या करना है साथियों, आपको पत्र व्यवहार का यहाँ पर एड्रेस भर देना होगा। जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके पता यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद कैंडिडेट की ईमेल आईडी, जन्म तिथि और आयु आपको यहाँ पर डाल देनी, कितने वर्ष के वे हो चुकी हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको वर्ग सेलेक्ट कर लेना, आपकी जो भी जाति है, जैसे अनुसूचित जाति से आते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, जनजाति से आते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वैवाहिक स्थिति। तो यहाँ पर यदि विवाहित है तो आपको यहाँ पर विवाहित पर क्लिक करना है, यदि विधवा है तो विधवा पर क्लिक करना होगा साथियों। उस यदि परित्यक्ता है तो परित्यक्ता पर आपको टिक लगा देना है, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर आपको टिक लगा देना होगा। इसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है, और यहाँ पर विवाह की तिथि आपको साथियों लिख देनी होगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट के विवाह की तिथि आपको लिख देनी है। इस प्रकार से आपको नीचे चलना है, और यहाँ पर दिया हुआ 8वीं की डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर पासिंग ईयर और बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स भर देनी है, और आपको हायर सेकेंडरी की डिटेल्स भर देनी है। अब सहायिका पद के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हो, तो पहले सहायिका पद के लिए साथियों योग्यता थी आपके 10th पास, लेकिन प्रेजेंट में इसको बदल दिया गया है, और सहायिका पद के लिए योग्यता साथियों आपके 12th पास कर दी गई है। और उम्र सीमा की बात करें तो जनरल की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है, और साथियों ST SC की उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 ईयर्स आपके ST SC की साथियों उम्र सीमा रखी गई है। इसी प्रकार नीचे की जानकारी को आपको फिलअप करना है। यदि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के आपका डिग्री है तो आपको भर देना है अपना, यदि नहीं है तो रहने देना है, क्योंकि यदि आप भरते तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। स्नातक की डिग्री है तो स्नातक की जानकारी आपको भर देनी है, स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आपको उसकी भी जानकारी भर देनी है। वरना आपके लिए अधिकतम योग्यता इसमें सहायिका पद के लिए साथियों आपके 12th पास रखी गई है। इसी प्रकार जानकारी को भरते हुए आपको नीचे भरना है, और आपका साथियों RSCIT कोर्स है तो आपको RSCIT कोर्स की जानकारी यहाँ पर आपको भर देनी होगी। ANM GNM है तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भर देनी है। इसी प्रकार नीचे आपको चलना है,
और यहाँ पर सिंपली रूप से आपको नीचे चलते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपके लिए। यदि आप बीपीएल परिवार से आते हो तो इस पर टिक करना है, यदि एनएफएस से परिवार से आते हो तो इस पर आपको टिक करना होगा। आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करने की तिथि यहाँ पर भर देनी होगी। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना है और यहाँ पर क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट साथियों आपके पास योग्यता है उसका एक एक फोटोकॉपी साथियों आपके ऑफलाइन फॉर्म में आपको लगा देनी होगी और यहाँ पर टिक लगाते हुए आपको चलना है। जैसे अधिकतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वो आपको साथियों लगा देना होगा और यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर हाँ लिख देना है और यहाँ पर प्रश्न संख्या चलन करते हुए आपको लिखते जाना है। और नर्सरी टीचिंग योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र तो आपको हाँ लिख देना। अंत दोस्तों आपको इसको खाली छोड़ देना है। सेकेंडरी की अंक तालिका यहाँ पर हाँ लिख देना है और प्रश्न संख्या आपको 2 लिख देनी है। जैसे एक यहाँ पर लिख देनी है तो एक यहाँ पर 2 लिख देनी होगी। और यहाँ पर स्थानीय निवासी होने के प्रमाण पत्र में आपको साथियों इनकी सभी की एक एक फोटोकॉपी आपको लगा देनी होगी। इसके बाद दोस्तों सिंपली रूप से यहाँ पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट आपको साथियों लगा देना होगा और यहाँ पर आपको हाँ लिख देना होगा। इसके बाद आपके पास साथियों जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपको यहाँ पर हाँ लिख देना है और उसकी फोटोकॉपी लगा देनी होगी। इसी प्रकार यहाँ पर ये आदिम जनजाति घूमंतु प्रमाण पत्र है तो आपको हाँ लिख देना, अवस्था नहीं है तो आपको रहने देना है। RSCIT प्रमाण पत्र है तो साथियों आपको यहाँ पर हाँ लिख देना है और RSCIT प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी इसमें लगा देनी होगी, क्योंकि इनमें सभी डिग्री के अलग से आपके बोनस अंक मिलेंगे और बोनस अंक के आधार पर यहाँ आपके फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। 12th की मार्कशीट के अंकों के आधार पर लिस्ट निकलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर विधवा प्रमाण पत्र आपको लगा देना है और यहाँ पर यदि आप विधवा हो तो ही आपको लगा देना है, अन्यथा आपको इसको खाली छोड़ देना है। यदि NFS से अंत्योदय आपके पास है तो दोस्तों आपको यहाँ पर हाँ लिख देना और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और यहाँ पर 15 नंबर में दिया हुआ अन्य कोई डिग्री आपके पास है तो यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है और कौन सी डिग्री है उसकी जानकारी साथियों यहाँ पर आपको लिख देनी होगी और सिंपली रूप से उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको लगा देनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे चलना है और यहाँ पर आपको अपने आवेदन पत्र की दिनांक लिख देनी है और यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, जो भी महिला इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रही है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना होगा और यहाँ पर उस महिला के हस्ताक्षर हो जाएंगे, हस्ताक्षर आवेदन करता। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना है और यहाँ पर यदि उनके पति की मृत्यु हो चुकी, यदि महिला विधवा है तो यदि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है तो आपको उसकी डेट लिख देनी होगी और किस दिनांक से वे विधवा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है और यहाँ पर हस्ताक्षर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर कर देने और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी होगी और इस रसीद को आपको खाली ही रहने देना है, क्योंकि ये सभी काम आपके नीचे जो रसीद दी हुई है इस रसीद में साथियों ऑफिशियल काम है। ऑफिस वाले लोग ही इसमें, ऑफिस वाले अधिकारी इसमें जानकारी भरेंगे, आपको इसको खाली ही रहने देना है। इसको साथियों आपको ये रसीद आपको दी जाएगी, ऑफिशियल जानकारी है इसमें साथियों, जो ऑफिशियल लोग ही इसमें भरेंगे, आपको इसको खाली ही रहने देना है। इसलिए आपको ये प्रिंट, आपको इसकी रसीद जब आप ऑफलाइन फॉर्म साथियों भरकर कार्यालय में जाएंगे तब जमा कराएंगे तो इस रसीद को आपको दोस्तों वहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना होगा। तो इस प्रकार से आप इसका फॉर्म भर लेंगे। अब आपको बताते कौन कौन से ज़िले का साथियों नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों आपके नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं टोंक जिले का। तो टोंक जिले का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टोंक जिले की लास्ट डेट बात करते हैं फॉर्म की तो 30 जून रखी गई है। टोंक जिले की 30 जून लास्ट डेट रखी है। इसके बाद दोस्तों दौसा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दौसा की लास्ट डेट की बात करते तो दौसा की 10 जुलाई रखी गई है। इसके बाद बात करते साथियों प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। प्रतापगढ़ की लास्ट डेट की बात करते तो प्रतापगढ़ की भी आपके साथियों 30 जून लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं सवाई माधोपुर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सवाई माधोपुर की लास्ट डेट की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर की 19 जून लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे बात करते हैं आपके झुंझुनू की 5 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो झुंझुनू के आपके 5 जुलाई आपके लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद साथियों अजमेर ज़िले का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अजमेर की भी साथियों आपके 30 जून लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद दोस्तों चूरू का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और चूरू की बात करते हैं तो चूरू की भी आपके लास्ट डेट 30 जून रखी गई है और हनुमानगढ़ की भी साथियों आपके 30 जून लास्ट डेट रखी है। तो इन जिलों का साथियों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथियों आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आपको प्रत्येक जिले का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है या वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर भी साथियों प्रत्येक जिले के नोटिफिकेशन को आप पढ़ पाएंगे। एक बार दोबारा बता दें, टोंक की 30 जून लास्ट डेट है, दौसा की 10 जुलाई, प्रतापगढ़ की 30 जून,
सवाई माधोपुर की 19 जून है, झुंझुनू की आपकी 5 जुलाई है। इसके बाद अजमेर की 30 जून है और चूरू की 30 जून है, हनुमानगढ़ की 30 जून है। तो इस प्रकार साथियों 8 जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। योग्यता 12वीं पास है। सहायिका पद के लिए 18 से 35 ईयर्स जनरल की एज है और ST/SC के लिए 18 से 40 ईयर्स यहाँ पर एज रखी है। केवल फीमेल कैंडिडेट ही साथियों इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। तो ये है साथियों आज की जानकारी। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।